चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th का मैथ्स। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है हम उसे डिस्कस करेंगे कि साइन ए और कॉस ए टेन ए का हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसके रिगार्डिंग, आप उसे भी देख सकते हो। साइन ए कॉस ए टेन ए के लिए एक फॉर्मूला होता है पी बी पी एच एच बी, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। साइन कॉस और टेन, ठीक है, तीनों के लिए फॉर्मूला इसमें आपको मिल जाएगा। अब हमें क्योंकि साइन ए निकालना है तो हमें साइन और कॉस दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन है नहीं, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उससे पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी हमने, हाँ, इसको हम हाइपोटेनियस h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब इसमें पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर यानी कि 24 सेंटीमीटर, 24 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करके देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास। 24 मल्टीप्लाई 24, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया, 4 2 जा 8 2 2 जा 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6, 9 और 8 7 और 4 और 1 5, 576 आ गया, 576 प्लस 7 7 जा 49। अब इसमें हम 49 ऐड कर दें, ये आ गया हमारे पास 6 और 9 15, 7 for 2 625 आपके पास आ गया। 625 टोटल आने का मतलब है, इसको हम लिख देते हैं 625। अब जो 625 है उसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या स्क्वायर रूट आएगा, 625 का फैक्टर से कर लेते हैं, 5 से होगा ये, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर है 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 5 जा 25, फिर 5। तो आप देखोगे कि ये दो आपके पास पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने से यानी कि आप इसमें 5 इसका और इसका दोनों का लेकर आप 5 × 5 यानी 25 आपका आंसर आ गया 625 का स्क्वायर रूट, ठीक है। आपने ये निकाल लिया, 625 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया, यानी कि आपके पास ए सी की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब दूसरी बात, दूसरा क्या है कि कंडीशन आपको दी गई है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। पार्ट ए में आपको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए। अब साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट करने के लिए अगर आप इस ट्राइंगल को, इस डायग्राम को इसी तरीके से देखोगे तो ये काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो आप क्या करोगे, इसे रोटेट कर दोगे। इस डायग्राम को अगर हम रोटेट कर दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस डायग्राम को अगर हम इस तरह से घुमा दें इधर से, ये इस तरीके से, तो ये कुछ इधर से ऐसे हो जाएगा और ए जो है वो नीचे आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे रख देंगे तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमें क्योंकि साइन ए चाहिए, तो साइन ए जो एंगल जो हमें चाहिए, जिस एंगल पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए वो हमें बेस में चाहिए होती है, ठीक है। उसके साथ जो साइड अटैच्ड होती है वो बेस होगी। तो यहाँ पर ये हमें बेस चाहिए, तो ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली
वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को देखकर आप आसानी से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने साइन ए की वैल्यू निकाली, जो अभी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसमें से हमने साइन ए के लिए आगे के दोनों वो ले लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दोनों लेटर्स ले लिए, ऊपर और नीचे दोनों में से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है आपके पास में 7 और हाइपोटेन्यूस की क्या वैल्यू है आपके पास में 25। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 7/25। यूनिट्स आपस में कैंसिल हो ही जाएंगी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आपके पास आ गई 7/25। नाउ कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, अब नेक्स्ट है आपके पास में b/h। साइन कॉस और टेन तीनों की वैल्यू होती है इसमें। नेक्स्ट जो है वो कॉस की वैल्यू है, वो है b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमारे पास इस डायग्राम में जहां पर हमारे पास जो एंगल है ए के विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में हम सारी रेशियोज निकाल रहे हैं, तो जो ए एंगल है वो बेस से अटैच्ड होना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में आया ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपके पास 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 24/25। कॉस ए और साइन ए दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है। सेकेंड पार्ट में बस एक ही फर्क है, यहाँ साइन ए कॉस ए पूछा और सेकेंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी पूछा। तो साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे। अब मैंने पहले ही ये बात बताई है कि जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है तो हम जो एंगल जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं वो बेस से अटैच्ड होनी चाहिए। तो ये जो सी एंगल है ये बेस, यहाँ पर इसको मानेंगे हम क्योंकि ये इस लाइन से अटैच्ड है। तो हम इस वाले डायग्राम को रेफर करेंगे पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए ये वाला डायग्राम रेफर किया जाएगा। हमने इसे बेस माना है, तो यहाँ पर हमारा, फिर हम इसी फॉर्मूले पर जाते हैं। यहाँ पर साइन के लिए हमने P और H का यूज करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन C इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यानी हमारे लिए यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा AB होगा। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी है 24। हाइपोटेन्यूस तो दोनों ही केसेस में बराबर होगा, कोई सा भी हम डायग्राम ले, हाइपोटेन्यूस हमारा सेम है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन C की वैल्यू क्या आ गई 24/25। अब है कॉस C यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस की वैल्यू क्या है, इस डायग्राम को रेफर करेंगे तो बेस की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस तो वो का वही होगा हर बार, तो इसीलिए ये हो गया 7/25। कॉस C की वैल्यू आपके पास आ गई 7/25। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने में आपको बस यही ख्याल रखना है हमेशा कि जब आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर रहे हो उसे आप बेस के साथ अटैच करोगे, तब आपका डायग्राम आपको आसानी से समझ में आएगा। और वही क्वेश्चन करने का विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो ए से अटैच्ड जो साइड है वो बेस होगी, उसे बेस मानोगे। ठीक है, अगर सी से कर रहे हो तो सी से अटैच्ड जो लाइन है वो बेस होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं तब आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।